फ्रेंड कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी M14 5G और दूसरी तरफ मोटो का G62 5G। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G को 16,490 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G62 5G को 15,999 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 500 रुपीज ज्यादा खर्च करके सैमसंग गैलेक्सी M14 5G को लेना सही रहेगा या फिर 500 रुपीज कम खर्च करके मोटो के G62 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सैमसंग गैलेक्सी M14 5G का प्राइस 500 रुपीज ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस, अंततः स्कोर और गेमिंग स्कोर के मामले में मोटो के G62 5G से पीछे रह जाता है, क्योंकि गैलेक्सी के M14 5G में सैमसंग का Exynos 1330 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो की G62 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो की G62 5G में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 3,89,000 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो की G62 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,04,000 के आसपास का निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2100 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो का G62 5G जिसका प्राइस 500 रुपीज कम है, उसका जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 के आसपास का निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग या परफॉर्मेंस के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 500 रुपीज कम खर्च करके मोटो के G62 5G को ही बाई करें। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी में तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले के डिजाइन और रिफ्रेश रेट में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मोटो के G62 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M14 5G जिसका प्राइस 500 रुपीज ज्यादा है, उसमें आप लोगों को 6.6 इंच की PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गैलेक्सी के M14 5G में आप लोगों को 5 होल देखने को नहीं मिलता, जो कि इस स्मार्टफोन का एक माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G62 5G के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, जो कि बैक के कैमरे में आप लोगों को इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले तो विनर निकल के आता है मोटो का G62 5G, क्योंकि मोटो के G62 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर कैमरे के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मोटो के G62 5G को ही बाई करें। दोनों स्मार्टफोन का बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए, जहां मोटो का G62 5G कम प्राइस होने के बावजूद भी सैमसंग गैलेक्सी M14 5G से खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में बेटर हो जाता है। डिस्प्ले के डिजाइन के मामले में भी सैमसंग गैलेक्सी M14 5G से बेटर हो जाता है और कैमरा सेटअप के मामले में भी सैमसंग गैलेक्सी M14 5G से मोटो का G62 5G बेटर हो जाता है। उसी तरह आप लोगों को मोटो के G62 5G में काफी सारे और एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को मोटो के G62 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर देखने को मिल जाता है, जो
कि सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G62 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो यहां पर तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G मोटो के G62 5G से बेटर हो जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G62 5G में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 20 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G62 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। मोटो के G62 5G का प्राइस 500 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M14 5G से बेटर हो जाता है। डिस्प्ले के डिजाइन और ज्यादा रिफ्रेश रेट के मामले में भी सैमसंग गैलेक्सी M14 5G से बेटर हो जाता है। एक अच्छा कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है और मोटो के G62 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर देखने को मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जो कि ये सब आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 500 रुपीज कम खर्च करके मोटो के G62 5G को ही बाई करें।